Hello students, after a long time I am back with a new topic. The topic is very important in many aspects. ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, फोकस करते हैं तो कंसंट्रेट करके हम इसके रूल्स नहीं सीख पाते हैं। रूल्स इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि इसके लिए कोई सेट रूल बना ही नहीं है। स्पेलिंग में हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। ये एक ऐसा विषय है स्पेलिंग को ठीक लिखना जो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंग्वेज से गो थ्रू होंगे उतने ही वर्ड्स हमें आसानी से याद होंगे। इनके लिए कोई रूल नहीं होता सीखने का, इनको तो सीखना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसे हमने आज 20-30 वर्ड्स को कलेक्ट किया है जो कि हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो वर्ड है वो है कैलेंडर। कैलेंडर इज द फर्स्ट वर्ड। कैलेंडर में हम मिस्टेक कहाँ करते हैं कि कैलेंडर CALENDAR और ER। हम जानते हैं कि कैलेंडर जो वर्ड होता है वो ग्रामर की तरह होता है। ग्रामर जो वर्ड होता है इंग्लिश में, जो ग्रामर वर्ड है GRAMMAR, तो यहाँ पे जो लास्ट का सेगमेंट है यहाँ पे AR, इसमें हम मिस्टेक करते हैं। इस AR में मिस्टेक करते हैं हम। AR लगाएं कि ER लगाएं, तो ग्रामर में भी AR होता है और कैलेंडर में भी AR होता है। लास्ट में CALENDAR, ER नहीं करेंगे, AR होता है। सेकंड वर्ड होता है टुमारो। टुमारो TOMORROW। मैं आपको वो भी जगह बताऊंगा जहां पे हम मिस्टेक करने के चांसेस हमारे लिए होते हैं या मिस्टेक करते हैं हम। टुमारो में हमें यूं लगता है कि जैसे कि ओ साउंड को रिपीट किया गया है, ओ वोवल को रिपीट किया गया है यहाँ पे, तो ओ वोवल को रिपीट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक ओ के बाद डबल आर आ रहा है तो यहाँ पे डबल एम भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। TOMORROW। तो टुमारो में कहाँ मिस्टेक करते हैं? यहाँ डबल एम करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे हम डबल एम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसअपियर। अब डिसअपियर में मिस्टेक्स कहाँ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम DISS कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि डिस में डिसअपियर जो वर्ड है DISS करें, लेकिन वो गलत होता है। डिसअपियर की सही स्पेलिंग होती है DISAPPEAR, डिसअपियर। डिसअपियर इज द वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है डिटेरियोरेट, जिसका मतलब होता है बर्बाद करना, किसी को पूरी तरह से नष्ट करना। तो इसमें मिस्टेक कहाँ करते हैं? स्पेलिंग बिल्कुल आसान है, जितना वर्ड मुश्किल लगता है उतना मुश्किल नहीं है। वर्ड हमारा है DETER, डेटर, IORAIT, DETERIORAIT, तो डिटेरियोरेट। हम यहाँ मिस्टेक कहाँ करते हैं? मिस्टेक करते हैं हम AIT के स्थान पे। AIT के स्थान पे आएगा EIT। डिटेरियोरेट मीन्स नष्ट करना, तो यहाँ पे DETERIORAIT, डिटेरियोरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में कहाँ मिस्टेक करते हैं हम? आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि ARGUE, ये वर्ड रूट वर्ड जो हमारा होता है आर्ग्यू, ARGUE, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाउन अगर बनाते हैं, आर्ग्यू मीन्स तर्क वितर्क करना, जो कि एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अगर वर्ड है, इसका नाउन बनाएंगे हम आर्ग्यू का, तो आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो यहाँ पे यू के बाद ई हटा देते हैं हम, यू के बाद ई हटा देते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन वर्ड होता है, एक्सप्लेनेशन वर्ड में क्या होता है? एक्सप्लेन वर्ब होती है EXPLAIN, और उसके बाद अगर उसका नाउन बनाते हैं तो EXPLANATION हो जाता है, आई हट जाता है, LAIN के बजाय LAN हो जाता है। तो यहाँ भी वैसे ही है। आर्ग्यूमेंट वर्ड जो है ARGU, इसके साथ ई हटा देंगे और MENT लगा देंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है तर्क वितर्क करना। यहाँ भी मिस्टेक कर दें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकर्ड। अकर्ड मीन्स घटित होना कोई चीज, दैट इज सपोज टू हैपन। तो यहाँ पे अकर्ड में कहाँ मिस्टेक करते हैं हम? यहाँ पे अब अकर जो वर्ड होता है वो OCCUR होता है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे डबल सी नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल सी आएगा, जो कि गलत होता है। जैसे एक वर्ड होता है रेफर्ड। रेफर्ड वर्ड होता है REFERRED होता है, जबकि सिंगल रेफर वर्ड होता है REFER होता है। तो यहाँ पे रेफर्ड वर्ड की तरह है ये। अकर्ड वर्ड जो है OCCUR। रूट वर्ड हमारा क्या होता है? OCCUR, जबकि हम जब इसके साथ ED लगाएंगे तो डबल आर कर देंगे, OCCURRED, अकर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्यू। क्यू जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि QUE तक ही खत्म हो लिया। यहाँ क्यू का मतलब कतार में होना होता है, टू स्टे इन ए लाइन। तो यहाँ पे क्यू जो वर्ड होता है ना, क्यू, हम सोचते हैं QUE ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें QUE
और फिर एक बार फिर यूई को रिपीट करेंगे, क्यू यू ई यूई, क्यू मीन्स कतार होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड होता है देयर। यहाँ पे ये बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं इस बारे में। देयर, अब देयर THERE जो होता है वो अलग होता है, उसका इश्यू अलग है, लेकिन यहाँ भी हम मिस्टेक करते हैं कई बार। यहाँ मिस्टेक कहाँ करते हैं कि THEIR, तो यहाँ पे THIER कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो THEIR होता है देयर, मीन्स दैट इज पॉसेसिव फॉर्म ऑफ दे, देयर। अब नेक्स्ट वर्ड जो है ना, ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ये वर्ड है ट्वेल्थ वर्ड जो होता है ना, हम इसमें F को साइलेंट रखते हैं, F को साइलेंट रखते हैं, ट्वेल्थ बोलते हैं तो TWELFTH। हम जानते हैं कि इसका रूट वर्ड जो होता है ना 2 होता है, और 2 से 12 बनता है, TWELVE। अब देखिए, इसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है स्पेलिंग्स को सीखने के लिए, कि हम कोई भी वर्ड होता है, चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता हो, हम उसका सबसे पहले रूट वर्ड चेक करें। रूट वर्ड क्या है वो रूट वर्ड चेक करें। तो यहाँ पे 12 जो है, इसका रूट वर्ड 12 और उसका रूट वर्ड 2 होता है, तो 2 से 12 बनता है और 12 से 12th बनता है। तो यहाँ पे 12th TWELFTH, ध्यान रखने वाली बात क्या है, TWELFTH। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 12th का मतलब 12वीं जो है ना, 12th जो होता है 12 से 12th बनता है। सीज जो वर्ड होता है, सीज, नेक्स्ट वर्ड हमारा है सीज। सीज का मतलब जकड़ना होता है। तो सीज में कहाँ मिस्टेक करते हैं हम, सीज में SIEZE कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है, SEIZE। तो सीज का मतलब होता है जकड़ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसमें हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। कुछ और भी वर्ड्स हम, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है रिसीव, और हमने यहाँ पे 2 शब्द एक जैसे लिखे हैं, बिकॉज बोथ हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, रिसीव डिसीव, सेम टोन में, इंटोनेशन सेम है इनकी। तो रिसीव जो वर्ड है, रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। इन द सेम वे डिसीव की जो स्पेलिंग होती है DECEIVE, डिसीव होता है। तो यहाँ पे रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, किसी को रिसीव करना होता है, और डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। तो यहाँ पे रिसीव इज ए वर्ब। यहाँ पे इसका अगर हम नाउन बनाना चाहेंगे तो रिसीट बनता है। क्या बनता है? रिसीट, RECEIPT। ये वर्ड लिखना यहाँ पे जरूरी है, रिसीट। रिसीट बोलेंगे, P इज साइलेंट हेयर इन दिस वर्ड, RECEIPT, रिसीट। तो यहाँ पे रिसीव से रिसीट बनता है। तो इसकी स्पेलिंग सेम कैसे है? रिसीव RECEIVE, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, RECEIPT, रिसीट, रिसीव और रिसीट। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। आपको बताया सेम जो है ना, इनकी टोन है सेम, इनकी लय बनती है। तो रिसीव डिसीव होता है, कंसीव होता है। कंसीव भी ऐसा ही वर्ड है, CONCEIVE। कंसीव मीन्स होता है कंसीव करना, गर्भ धारण करना। नेक्स्ट वर्ड वेंसडे। अब देखिए, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, तो क्या बोलते हैं? वेंसडे बोलते हैं इसको हम। तो वेंसडे बोलते हैं तो यहाँ पे ये डी साइलेंट हो जाता है, और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हम कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक क्या करते हैं? WENESDAY, वेंसडे बोल रहे हैं। अगर हम जैसे बोल रहे हैं वैसा ही अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर मिस स्पेल हो जाएगा वर्ड। तो यहाँ पे इसको पहले याद करें, WEDNESDAY। हम फ्रेगमेंटेशन करें, स्पेलिंग बड़ी होती है तो उसका फ्रेगमेंटेशन करें। हम टुकड़े बना के 2, 3, 4 पीसीज में उसको हम वर्ड को याद करें। जैसे इसको हम WEDNESDAY, हमने इसको पार्ट बनाए, WEDNESDAY। तो इस तरह से याद करें। इन द सेम वे डेफिनेटली। अब दिस वर्ड इज डेफिनेटली बोलते हैं हम, डेफिनेटली। अब डेफिनेट में देखो, आप उच्चारण देखिए, डेफिनेट। तो डेफिनेट में हम मिस्टेक कहाँ करते हैं इस वर्ड में? DEFINATELY कर देते हैं। तो डेफिनेटली नहीं होता, डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पे डेफिनेट, ये इसका रूट वर्ड जो है वो फिनिट वर्ड है, जिसको फाइनाइट भी बोलते हैं, FINITE। तो इसके एक हमारा सफिक्स लगा हुआ है, एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो डेफिनेटली होता है FINITELY, DEFINITELY, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली जो वर्ड है उसको भी हम करेक्टली स्पेल करें। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा नोटिसेबल। अब आप ये सोचेंगे कि नोटिसेबल में क्या है? नोटिस और एबल दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इसमें मिसस्पेल होने के चांसेस क्या है? तो इसका हम बता दें कि नोटिस प्लस एबल, यहाँ इन दोनों को अलग करेंगे। ये हमारा इसमें रूट वर्ड हमारा नोटिस है, और एबल इसकी क्या जोड़ी हमने, इसमें हमने सफिक्स जोड़ा हुआ है।
तो नोटिसेबल में क्या मिस्टेक करते हैं हम सोचते हैं कि ई और ए को दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ मिस्टेक करते हैं, हम ई हटा के सीधा नोटिसेबल कर देते हैं, NOTICABLE, जो कि गलत होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नोटिस पूरा लिखेंगे। ऐसा एक वर्ड और भी हमने यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे ई को हटाना होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई रूल नहीं होता इनका कोई रूल नहीं होता। जो वर्ड्स होते हैं उनको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे नोटिस में हमने ई हटा के ABLE लगा दिया। यहाँ पे ट्रूली वर्ड है, यहाँ पे इसको हम पहले लेते हैं सारे वर्ड से पहले। ट्रूली वर्ड है TRUE, ट्रू वर्ड होता है। ट्रू के साथ LY लगाएंगे तो ई हटा देंगे हम, TRUELY। तो ट्रूली में TRULY, ई हटा के LY लगा देंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड नेक्स्ट है हमारा। अब यहाँ देखो कन्वीनियंट वर्ड है क्या, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक होता है कन्वीनियंट। तो यहाँ कन्वीनियंट में हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, CONVENEINT कर देते हैं कई बार हम इसमें हम, या फिर एक काम करते हैं, दो जगह मिस्टेक के चांसेस हैं। या तो हम CONVI कर देते हैं क्योंकि कन्वी बोला जा रहा है, तो हम वीक आई के, जब हमें थोड़ी सी धुंधली याद होती है स्पेलिंग, तो हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे कन्वीनियंट में CONVENIENT, कन्वीनियंट। तो ये कन्वीनियंट है। इससे नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो बिगिनिंग। बिगिनिंग में एक मजे की बात है कि बिगिन और ING, ये दो वर्ड लगे हुए हैं, बिगिन और ING। अब बिगिन और ING के बीच में जब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे हम बिगिन के साथ अगर हम सफिक्स लगाते हैं ING, तो N को डबल कर देंगे हम। जैसे रनिंग में होता है, रनिंग होता है RUN होता है, और तो डबल N हो जाता है। अब ये भी सेट रूल नहीं है, आप कहीं ये सोचे कि ये सभी में हो सकता है, ये सभी में नहीं होता है कि सभी के सभी जिन वर्ड्स के लास्ट में व्हेन N occurs in the last we shall repeat और डबल द लेटर, ऐसा नहीं होता कभी कि सभी लास्ट में N आने वाले वर्ड्स में हम N को डबल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम डबल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बिगिन जो वर्ड है, बिगिन को के साथ अगर ING सफिक्स जोड़ेंगे हम तो N को डबल कर देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फेब्रुअरी। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ होता है। यहाँ गड़बड़ क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, फरवरी, हिंदी में फरवरी बोलते हैं इसको हम, फरवरी, बट इंग्लिश में स्पेलिंग जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, तो स्पेलिंग भी अलग होगी। फेब्रुअरी होता है तो यहाँ पे भी इसका फ्रेगमेंट करें, FEBRUARY। जैसे जनवरी होता है तो जनवरी वर्ड होता है, तो अब वह बोलते हैं तो वह तो कहीं नहीं है, V और W तो है ही नहीं वर्ड्स में। इस दोनों वर्ड में फरवरी होता है, वर्ड फरवरी, वह साउंड जो है, वह जो साउंड है वो V से वो निकलता है या W से निकलता है, लेकिन वो है नहीं। तो ये स्पेलिंग्स याद रखनी पड़ेंगी, फेब्रुअरी FEBRUARY। ओके, इससे नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में मिस्टेक के चांसेस होते हैं डबल P के स्थान पे, डबल P के स्थान पे होते हैं अपॉर्चुनिटी, और दूसरा होता है U के स्थान पे अपॉर्चुनिटी करते हैं बच्चे, तो वो भी मिस्टेक होता है, अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITY, O सिंगल बोलेंगे, डबल PORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे इस वर्ड को, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्पीच। अब स्पीच में कहाँ गड़बड़ करते हैं हम, स्पीच में भी गड़बड़ करते हैं, स्पीच में गड़बड़ करते हैं। बच्चे लिखते हैं SPEACH, जो कि गलत होता है, स्पीच नहीं होता है, SPEECH होता है, SPEECH होता है। स्पीच जो हमारा जो भाषण होता है उसको स्पीच बोलते हैं। यहाँ नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टील और स्टील। अब यहाँ भी तो कई बार कंफ्यूजन होता है। ये स्टील जो है STEEL, ये एक मेटल होती है, हम जानते हैं स्टील के हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, मेटल होती है। और ये स्टील एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चोरी करना। क्या मतलब होता है, चोरी करना। तो स्टील और स्टील में थोड़ा सा डिफरेंस करें आप। बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, व्हेन यू गो थ्रू द डिक्शनरी यू विल फाइंड दैट बोथ द वर्ड्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, सो इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग टू अस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रूली। ट्रूली वर्ड है, ट्रूली वर्ड है। इस ट्रूली वर्ड में क्या करते हैं हम, आपको भी बताया कि TRUE वर्ड होता है, और इसके साथ हम सफिक्स जोड़ेंगे तो LY लगेगा, LY जोड़ेंगे तो हम U के बाद E है, E को हटा देंगे तो ट्रूली होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन। फॉरेन वर्ड जो है ना, इसमें G साइलेंट होता है। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे डिजाइन वर्ड होता है, डिजाइन होता है, रिजाइन होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉरेन वर्ड है, यहाँ पे इस G को साइलेंट करते हैं, और न केवल G को साइलेंट करते हैं, यहाँ जो FOREIGN स्पेलिंग क्या होती है, FORE फॉर
IGN लगा देंगे, इसको 2 टुकड़ों में याद करेंगे, FOREIGN। तो these are some words which always confuse us how to speak them and how to spell them, कैसे बोलें और कैसे उनकी स्पेलिंग होनी चाहिए। तो go through these words and hope you will wait for next some words so that I can provide you some more words, some more valuable words which are very much important and necessary for your exams. Thank you very much.